महिला थाने खोले गए थे, अच्छी बात है, सुनवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन का अड्डा भी बन चुका है। हालांकि महिला थानों से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि महिलाएं वहां पर बैठी है, महिलाओं का दर्द साझा करेंगी। आप हमें बताएं कहाँ पर किस अधिकारी ने करप्शन की, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप हमें बताएं। महिला पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार हुई थी, झूठे पर्चे दर्ज करा दिए हाँ, जाते थे। तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पिछले वर्ष हम केतल गए थे, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी, उस महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया आज करनाल पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख सकते हैं। लगातार अपने हरियाणा के दौरों पर हैं और आज वन स्टॉप सेंटर में दौरा करने पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस समय करनाल पहुंची है, जिसकी तस्वीरें करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। लगातार अलग अलग जगह पर जाकर महिलाएं किस तरह से रहती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, और आज इसी को लेकर वन स्टॉप सेंटर जो सीएम सिटी करनाल में है वहाँ पर पहुँची हैं और कर्मचारियों से, अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस समय करनाल पहुंची है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। अमृतसर में गुरुद्वारा में एक मामला सामने आया है। एक बेटी जो है स्कर्ट में जो है वहाँ पर माथा टेकने जा रही थी, लेकिन इस तरह का आरोप है कि एक सेवादार ने उनको नहीं जाने दिया और ये कहा कि उन्होंने कपड़े जो है पूरे उस तरह के नहीं डाले हुए थे, जिसके चलते उनको बाहर निकाला गया। हालांकि लड़की ने बताया कि फ्लैग लगाया हुआ था मुंह पर, जिसके चलते निकाला गया। हालांकि जांच चल रही है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। इसी प्रकार वो बच्ची जिस भी वेश में गई गुरुद्वारे में, हम एक माताओं का, बड़ों का, सभी का फ़र्ज़ होता है, हम आपकी आज़ादी पर रोक नहीं लगा रहे, हम आपकी प्राइवेसी पर रोक नहीं लगा रहे, परंतु किस स्थान पर क्या पहनना है ये तो हमारा अपना संस्कार भी है, हमें क्या पहनना है। और ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा कि गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब में कहा गया है कि कुछ चीज़ें वर्जित हैं जिनमें इस तरह का पहनावा भी आता है। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने इसलिए टोका होगा, अदरवाइज़ किसी को भी कोई चीज़ का पहनावे में हम कभी रोक नहीं सकते। और कई बार लोग बोलते हैं पहनावे से क्राइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण अंचलों में क्राइम दिखा हमें, हम आयोग के हैं, प्रैक्टिकल बात करेंगे। ऐसे स्थानों पर क्राइम दिखा जहाँ पर बिल्कुल सारा वेशभूषा एकदम कवर्ड होती है, तो आप क्राइम को इन चीज़ों से या इस बातों को ऐसे जोड़ नहीं सकते। सबको हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, बेटियों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारा संस्कार, हमारी शिक्षा कहाँ पर किस तरह से उपयोग करनी है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी जगह आप जाकर दौरा कर रहे हैं, किस तरह से महिलाएं रह रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये दौरे एक रूटीन दौरे हैं। करनाल हमारा 20वां ज़िला है, हमारा 19वां ज़िला केथल था, और हर ज़िले में हम 3-4 सब्जेक्ट्स को टच कर रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी न किसी झुग्गी एरिया में, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल, इसके अतिरिक्त लोकल हेयरिंग, जो भी हमारे पास केसेस आते हैं हम उन हेयरिंग्स को सुनते हैं, और वन स्टॉप सेंटर। ये 4 सब्जेक्ट हम रेगुलरली टच कर रहे हैं। करनाल का मेरा ये दूसरा या तीसरा दौरा है इस साल के अंदर। पिछली बार हम यहाँ के अन्य स्थानों पर गए, महिलाएं जहाँ रहती हैं वहाँ पर गए। तो मुझे लगता है कि कोई भी कमी अगर हमारे को महिलाओं के सपोर्ट में दिखती है, उसको दूर करना, महिलाओं को क्या और अधिक हम सहयोग कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में, साइबर क्राइम के क्षेत्र में, वन स्टॉप सेंटर में कोई कमी हो उसको कैसे पूर्ण करें, हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो महिलाओं का कार्य देखते हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो उसको कैसे दूर करें। तो ये सारा विषय महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के फेवर में रहता है। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं फील्ड में कि महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको लगता है महिला आयोग की तरफ से कोई ऐसा टोल फ्री नंबर, काउंसलिंग नंबर बनाया जाए, कोई काउंसलिंग डेस्क बनाया जाए, हाँ, जहाँ पर महिलाएं अपनी बात साझा कर पाएँ ताकि उनका मन हल्का हो पाए और उनको एक तरीके से समझाया जाए कि अंत जिंदगी का कोई समाधान नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई पर्टिकुलर आप केस मुझे बताएं जिससे महिलाएं परेशान थी और आत्महत्या तक पहुँची।
जनरली जब हम देखते हैं तो 2-3 विषय सामने आते हैं। साइबर क्राइम में उत्पीड़ित महिला, डोमेस्टिक वायलेंस की एक हद पार जब हो जाती है उसमें पीड़ित महिला, या फिर किसी ना किसी ऐसे क्राइम में पीड़ित जिसमें उसकी ब्लैकमेलिंग हो रही है। ये 3 विषय ऐसे हैं जहाँ महिलाएं बहुत टॉर्चर हो जाती हैं। तीनों विषयों पर हम डीप स्टडी कर चुके हैं, करते रहते हैं और आगे भी करेंगे, और महिलाओं को हर स्थिति में उसको बाहर निकाल कर लाने का प्रयास करेंगे। जिस भी प्रॉब्लम में महिला है, हम उस प्रॉब्लम को दूर कर उस महिला को संतुष्टि के साथ बाहर लाने का प्रयास करेंगे। आपने पूछा कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। पिछले 1 साल सवा साल जब से मैंने ज्वाइन किया, मैं एक बात कहूँगी मीडिया के माध्यम से सबको कि क्राइम हो रहा है, ख़त्म हुआ ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी। क्राइम हो रहा है लेकिन रेट नहीं बढ़ा, शिकायतों का रेट बढ़ गया है। पहले महिलाएं शिकायत नहीं कर रही थी, जब से महिला थाने खुले 3-4 साल से थोड़ी सी शिकायतें बढ़ी। जब से आयोग ने सीरियसली मैटर्स को लेना, पिकअप करना शुरू किया, शिकायतें और अधिक हमारे पास आई। तो ऐसा नहीं कि सडनली क्राइम हुआ और कोई आया। किसी का 8 महीने पुराना केस है, किसी का 1 साल पुराना है, परंतु उनको पता नहीं था कि डील कैसे करना है, कहाँ करना है, अपनी बात को कहाँ रखना है। तो इसको हम क्राइम रेट ना कहकर शिकायतों का दर या जागरूकता महिलाओं में बढ़ी है, ये बात कहें। महिला थाने खोले गए थे, अच्छी बात है, सुनवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन का अड्डा भी बन चुका है। हालांकि महिला थानों से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि महिलाएं वहां पर बैठी हैं, महिलाओं का दर्द साझा करेंगी। आप हमें बताएं कहाँ पर किस अधिकारी ने करप्शन की, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप हमें बताएं। पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार हुई थी, झूठे पर्चे दर्ज करा दिए हाँ, जाते थे। तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पिछले वर्ष हम केथल गए थे, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी, उस महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। गुरुग्राम में एक इस तरह का मामला सामने आया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं ये बात उन सभी को बोलना चाहूँगी कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं केसेस के लिए, चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, किसी भी स्तर के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक ही कहना है कि कोई भी प्रदेश में कर्मचारी हो, अधिकारी हो, किसी स्तर का हो, गलत काम किसी का सहन नहीं होगा। वो चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे जर्नल हो, तो गलत काम किसी का भी बर्दाश्त नहीं। आप हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, आपका बयान दिया हुआ हर महत्वपूर्ण होता है। कैथल में आपने बयान दिया था कि लड़कियां खुद अपने आप होटल के कमरों में जाती हैं, ओयो के कमरों में जाती हैं, उसके बाद कहती है कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। तो वो बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैंने बताई है, और मैं अब भी आप लोगों के सामने, मैं जानती थी कि मैं 1-2 दिन में करनाल जाऊंगी, ये प्रश्न ज़रूर उठेगा, लेकिन फिर से मैं अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से अपनी उन बेटियों को आगाह करूंगी, जागरूक करूंगी जो मित्रता में इस तरह के लफड़े में फंस जाती हैं। मैंने तब भी ये बात कही थी कि आप अपनी मित्रता पर इतना विश्वास कर लेती हैं कि आप ऐसा कदम उठा लेती हैं और फिर आपके साथ परेशानी होती है। आज भी मैं बेटियों को वही बात कहूँगी आपके माध्यम से, और लड़कों को आगाह करूँगी, मित्रता की मर्यादा को बनाकर रखें, अपनी महिला मित्र का अपमान ना करें, अपनी महिला मित्र के साथ कोई गलत ऐसा व्यवहार ना करें जिसके लिए हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। परिवार में एक बेटा, एक बेटी, 2 बच्चे होते हैं। बेटी गलत कर जाए तो भी माँ बाप को दुख है, बेटा गलत कर जाए तो भी उतना ही दुख है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेटियां गलती कर लेती हैं तो वो दोषी हैं? नहीं, बेटियों को हम कभी भी दबने के लिए, मरने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बेटियों को आगाह करेंगे, बेटों को समझाएंगे कि इस तरह का गलत कार्य कहीं ना करें। लेकिन मैम हर बार ये लड़के भी कई बार गलत नहीं होते, क्योंकि हनी ट्रैप के मामले बहुत सामने आते हैं जिसमें महिलाएं जो हैं वो भी दोस्ती कर इस तरह के मामलों को जो है अंजाम देती हैं, ब्लैकमेलिंग करती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है कई मामलों में। हर बार लड़कियां भी गलत नहीं होती, यही बात तो मैंने कही थी कल केथल में कि न लड़कियां गलत होती हैं हर बार, न लड़के गलत होते हैं। ठीक है, ये महिला आयोग है, इसको महिलाओं की बात सुननी है, परंतु हम बेटियों को भी, महिलाओं को भी बार बार कहते हैं कि आप भी कभी भी झूठी शिकायत ना दें, क्योंकि कानून ऐसा है कि जिस प्रकार लड़कों के खिलाफ कार्रवाई होती है झूठा पाए जाने पर, उसी प्रकार लड़कियों के साथ भी होती है। और मैं एक महिला आयोग की चेयरपर्सन अपने आप को नहीं मानती, मैं महिला आयोग में होने के साथ साथ, चेयरपर्सन होने के साथ साथ उन सभी बेटियों की माँ भी अपने आप को मानती हूँ। जिस प्रकार घर में माँ, स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर, टीचर, उसी प्रकार
आयोग में एक ऐसी माँ अपनी बेटियों को बेटों को आगाह करती है, समझाती है, उनको पहले से ही उनको क्या क्राइम हो सकता है आपकी इस गलती की वजह से, वो पहले से ही बताती है। अब आप लोग कहते हैं कि क्राइम रेट बढ़ता है। यदि हम स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को पहले से ही शिक्षित कर दें कि बेटा ये करने से आप इस चीज़ में फंस सकते हो, इसलिए मत करो। अगर 100 बेटियों को बोलते हैं या 100 बेटों को बोलते हैं, उनमें से 2 भी अगर हमारी बात सुनते हैं तो 4 क्राइम कम होते हैं। आप वो लगाइए, तो 4 क्राइम जब कम होंगे तो आप ही पत्रकार साथी हमें कहेंगे कि 4 क्राइम कम हुए। तो हम लोग चाहते हैं 4-4 करके 400 क्राइम कम हो और महिला आयोग की, महिला थानों की बच्चों को आवश्यकता ही ना पड़े। आज हम इस तरह का कोई क्राइम कर लेते हैं तब तो हम सोचते हैं बेटियों को कह दिया, बेटों को कह दिया, लेकिन तब क्या जब वही क्राइम करके या गलती में फंस के बच्चे थाने में आते हैं, क्या तब बेइज्जती या तब बात बाहर नहीं जाती? इससे पहले कि गलती थानों तक पहुँचे, आयोग तक पहुँचे, अखबारों में पहुँचे, उससे पहले समझा देना बेहतर है। मैं ऐसा मानती हूँ। मैम, एक अमृतसर में गुरुद्वारा में एक मामला सामने आया है। एक बेटी जो है स्कर्ट में जो है वहाँ पर माथा टेकने जा रही थी, लेकिन इस तरह का आरोप है कि एक सेवादार ने उनको नहीं जाने दिया और ये कहा कि उन्होंने कपड़े जो है पूरे उस तरह के नहीं डाले हुए थे, जिसके चलते उनको बाहर निकाला गया। हालांकि लड़की ने बताया कि फ्लैग लगाया हुआ था मुंह पर, जिसके चलते निकाला गया। हालांकि जांच चल रही है उस मामले में। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। जिस तरह से मेरी बात को सबने लिया कि मैंने हनुमान जी का नाम लिया, परंतु उदाहरण देने के लिए कोई ना कोई बात की जाती है। हालांकि मैं इन शब्दों को प्रभु हनुमान के शब्दों को वापस लेती हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए हमें समझाने के लिए बच्चों को कोई ना कोई बात करनी होती है। इसी प्रकार वो बच्ची जिस भी वेश में गई गुरुद्वारे में, हम एक माताओं का, बड़ों का, सभी का फ़र्ज़ होता है। हम आपकी आज़ादी पर रोक नहीं लगा रहे, हम आपकी प्राइवेसी पर रोक नहीं लगा रहे, परंतु किस स्थान पर क्या पहनना है ये तो हमारा अपना संस्कार भी है, हमें क्या पहनना है। और ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा कि गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब में कहा गया है कि कुछ चीज़ें वर्जित हैं जिनमें इस तरह का पहनावा भी आता है। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने इसलिए टोका होगा, अदरवाइज़ किसी को भी कोई चीज़ का पहनावे में हम कभी रोक नहीं सकते। और कई बार लोग बोलते हैं पहनावे से क्राइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण अंचलों में क्राइम दिखा हमें, हम आयोग के हैं, प्रैक्टिकल बात करेंगे। ऐसे स्थानों पर क्राइम दिखा जहाँ पर बिल्कुल सारा वेशभूषा एकदम कवर्ड होती है, तो आप क्राइम को इन चीज़ों से या इस बातों को ऐसे जोड़ नहीं सकते। सबको हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, बेटियों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारा संस्कार, हमारी शिक्षा कहाँ पर किस तरह से उपयोग करनी है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा में अब चुनाव आने वाले हैं, हर राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन चुनाव आते ही टिकटों की घोषणा होने से पहले ही वह चीज़ भूल जाते हैं। तो आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, जो दावा किया जाता है? देखिए, आरक्षण एक आवश्यक विषय है ज़रूर, लेकिन मैं अपनी बेटियों को, आयोग के हैं तो हम खुली बात करेंगे, मैं अपनी बेटियों को कहती हूँ अपने आप को इतना दमदार करिए कि आपका स्थान कोई और ले ही ना पाए। आप जब बात आए तो वो कहें नहीं नहीं इस स्थान पर फलां लड़की मैच करती है, फलां लड़की सूट करती है, उसकी काबिलियत है। तो हम अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि हमें इस चीज़ की वेठी ना करनी पड़े। बाकी ये सब गवर्नमेंट के विषय हैं, राजनीति के विषय हैं, जिसका जो विषय है उनको पूर्ण करना चाहिए और करेंगे, परंतु अपने आप को इतना सक्षम करें कि आपको कोई कोटा या कोई ऐसी ज़रूरत ही आवश्यकता ही ना पड़े। एनडीए में हरियाणा की बेटियों ने टॉप किया है, तो 2 शब्द उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको दिल से बधाई देती हूँ। सभी बेटियाँ इसी प्रकार आगे बढ़े। अब बताइए, एनडीए में बेटियों ने टॉप किया, क्या कोटा था टॉप करने का? हमारी इतनी पायलट बेटियाँ बनी, इतनी फाइटर फ्लाइट्स को करने वाली बेटियाँ बनी, क्या कोटा था? मैं तो बेटियों को कहूँगी कोई ऐसा फील्ड मत छोड़िए, कोई ऐसा फील्ड मत छोड़िए जिसमें आप टॉप ना हो। पूरे देश की, पूरी दुनिया की बेटियों को आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ें और देश में भारत, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएं। तो आप देख सकते हैं इस समय हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, वो इस समय करनाल पहुंची है वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकती हैं।
वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची हैं हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। चेयरपर्सन इस समय यहाँ पर पहुंची है, जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेनू भाटिया, वो करनाल पहुंची थी। 2 दिन पहले कैथल में उनका जो दिया हुआ बयान था कि लड़कियां ओयो रूम्स में, होटल के कमरों में अपने आप जाती हैं, वो वहां पर कोई हनुमान जी की आरती करने नहीं जाती। इस तरह का शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, भगवान हनुमान जी का जो जिक्र किया था, आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वह प्रभु हनुमान जी द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे उनको वापस लेते हैं। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, वो सिर्फ बेटियों को समझाना चाहती थी। दूसरा, जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे सवाल पूछा कि किस तरह से आपने जो ये बयान दिया था कि लड़कियां जो हैं अपने मर्जी से जो है ओयो के कमरों में जाती हैं और बाद में ये कहती हैं कि उनके साथ गलत काम हो गया, तो उस पर भी उन्होंने अपनी बात पूरी रखी और उस पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने बेटियों को समझाने के लिए कही थी कि अपनी मर्जी से वो बेशक इस तरह से जाती हैं, लेकिन बाद में वो कहती हैं कि उनके साथ गलत काम हो गया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की बेटियों को, देश भर की बेटियों को ये चीज़ समझनी चाहिए। इस पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने डिटेल में इस पर भी अपनी बात रखी, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के वन स्टॉप सेंटर से आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि 2 से 3 दिन से लगातार हरियाणा के कैथल में दिया हुआ जो बयान है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया का, वो लगातार सुर्खियों में चल रहा है, लगातार जो है ट्रोल होता हुआ नजर आ रहा था कि किस तरह से उन्होंने जो बयान दिया। लेकिन आज उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो अपने इसी बयान पर आगे भी हैं, लेकिन उनका जो ये बयान था वो सिर्फ बेटियों को एक मैसेज देने का था। लेकिन प्रभु हनुमान जी के ऊपर जो उन्होंने एक कहा था, उसका एग्जाम्पल पेश किया था कि वहाँ पर लड़कियाँ हनुमान जी की आरती करने नहीं जाती हैं, लेकिन आज उन्होंने ये शब्द वापिस ले लिए हैं। ये कहना है हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वह ये शब्द वापिस लेती हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।